हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं 2014 का जो सेट है, 2014 का यह सेट है, उसका केवल अनुवाद करा रहा हूं। सारा अनुवाद इसमें बता देता हूं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो बार बार रिपीट होता है, उस अनुवाद को नोट करके अपना लिख लीजिए। अन्यथा ये MBD के गाइड का मैं सही करवा रहा हूँ। जिन लोगों के पास MBD गाइड है वो सारा आदमी निकाल कर सही कर लीजिए, ताकि आपको काम दे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब निश्चित कीजिए। सारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। आइए देखते हैं पहला क्या है। विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? विद्या से। तो एक हेतु तृतीया होता है। हेतु तृतीया होता है, उसमें क्या होता है कि हेतु तृतीया में जब कारण या उद्देश्य बोधि शब्द होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे परिश्रम से ज्ञान होता है तो परिश्रमेन ज्ञानम भवति, आपको बताए होंगे। तो हेतु तृतीया सूत्र से विद्या से ज्ञान होता है। गलती लिख दिया हुआ है, विद्या होगा। जैसे लत्या तो क्या हो जाएगा? विद्या। विद्या, विधया नहीं, विद्या। ज्ञान होता है तो ज्ञानम ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ठीक है, ज्ञानस्य प्राप्ति में विसर्ग नहीं होगा, प्राप्ति में विसर्ग होगा, ठीक है, प्राप्ति भक्ति। केवल यहाँ पर विद्या हो जाएगा, विद्या ज्ञानस्य प्राप्ति भक्ति। भिक्षुक को धन दो। भिक्षुक को धन दो, देखिए धोबी, दर्जी, मोची, ये तीन गो चीज़ को छोड़कर जब किसी को दान दिया जाता है, किसी को कुछ भी दिया जाता है तो वह दान कहलाता है। और उसमें दानार्थे चतुर्थी, कौन से सूत्र है? दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी या संप्रदाने चतुर्थी के आधार पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब भिक्षुक को धन दो, तो देखिए धन देने के समय में किसको चाह रहा है? भिक्षुक को। कोई भी व्यक्ति धन दे रहा है, उस किसको चाह रहा है? भिक्षुक को। तो इसलिए चतुर्थी हो गया, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। दानार्थे चतुर्थी से भिक्षुक बालक पर चलेगा तो भिक्षुका है। क्या देता है? धन। तो देने के समय में जिस चीज़ को चाहा जाता है कर्म होता है। तो धनम दो, तो इसका मतलब तुम भिक्षुक को धन दो, तुम साइलेंट है, और दो तो लोट लकार, तो इसीलिए हो गया देही। चलिए, राम पिता के साथ घर गया। राम पिता के साथ, जिसके साथ, उसमें तृतीया विभक्ति, किसके साथ? पिता के साथ। तो राम, ये गड़बड़ कर दिया है, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। ये राम पितरा सा गृहम गता। गता विसर्ग हो जाएगा, नहीं तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा? अगच्छत। अगच्छत क्या हो जाएगा? अगच्छत। राम पितरा सा गृहम गता। गता कत प्रत्यय लगा, नहीं तो लकार में लगाया तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ। वर्तते लगाइए, नहीं तो अस्ति भी लगा सकते हैं। वर्तते लगाइए, नहीं तो अस्ति लगा सकते हैं। चलिए अगला कहता है, हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है। तो हिमालय पहाड़ से, या तो हिमालयात पर्वतात लगाइए। हिमालय पहाड़ से का मतलब हिमालय पहाड़ दोनों जुड़ा हुआ है, तो हिमालय बीच में हाइफन दे दीजिए। हिमालय पर्वतात गंगा निसरती या प्रभवती या प्रवहती या निर्गछती, ये सब हो जाएगा। तुम कब पटना जाओगे? तो तुम का होता है तुम, और कब का होता है कदा। ठीक, पटना तो जाने के समय पटना को चाह रहा था, पाटलिपुत्रम। जाओगे गमिष्यसि, तुम है इसीलिए गमिष्यसि। प्रश्नवाचक चिन्ह देना मत भूलिएगा। अगला कहता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौटिल्य व्यक्ति का नाम है, आपको पता है। कौटिल्य बालक पर चलेगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के, किसके? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से संविधान मतलब संबंध जो रहा था। अर्थशास्त्र से विद्वान, तो विद्वस का रूप चलता है तो हलंत होगा, वहाँ गलती दिया हुआ था। विद्वान थे तो आशित। मुझे संस्कृत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। मह्यम संस्कृतम रोचते, इसमें गड़बड़ दे दिया हुआ है, रोचते हो जाएगा। रुच्यर्था नाम प्रिय माना सूत्र से रुच्यर्थक धातु के प्रियमान अर्थात जिसको रुचता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अस्मत् मतलब होता है मैं, इसका चतुर्थी के एक वचन में होता है मह्यम। ऋतुओं का राजा वसंत है।
ऋतुओं का राजा वसंत है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ऋतुओं का राजा वसंत है। ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति। ऋतुओं का राजा क्या है? वसंत है। चलिए अगला कहता है गंगा का जल पवित्र है। ये 2014 का ए आ गया। फिर गंगा का जल क्या है? पवित्र है। गंगा का जल पवित्र है। तो गंगा का जल पवित्र है तो क्या होगा? गंगाया, गंगाया में षष्ठी लगा है तो गंगा चलेगा लता पर, तो लताया तो गंगाया। जलम एक वचन लगा, जल एक वचन जलम। पवित्र है तो जल के अनुसार पवित्र चलेगा तो पवित्रम। अगर पुल्लिंग रहता तो पवित्र, स्त्रीलिंग रहता तो पवित्रा, है तो अस्ति। राम पिता का स्मरण करता है। रामः जनकस्य, देखिए जनक मतलब पिता भी होता है। यहाँ पर आप पिता का पितुः लगा सकते थे। पितु षष्ठी के एक वचन पितु, ठीक। पितु स्मरणम करोति, राम पिता का स्मरण करते हैं या करता है। चलिए उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह शेर से डरता है तो स शेरात नहीं होता है, सिहात होता है ना, तो व्याघ्रात होता है। व्याघ्रात बिभेति, ब होगा, वह दे दिया हुआ है, यहाँ पर ब होगा बिभेति। पंडित दिनेश एक वैध है। पंडित दिनेश एकस्मिन दे दिया, गलती है, एक वैध अस्ति। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो आधारो अधिकरणम सहकटे आस्ते, याद कीजिए वह चटाई पर बैठता है। तो गंगा के किनारे कह रहा था पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थितम। मेरा एक मित्र सुभाष है। देखिए इसको संधि करके कर दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं मम एकम मित्रम, मम एकम मित्रम सुभाष अस्ति। ऐसे में जब संधि विच्छेद की जाए तो मम एकम हो जाएगा, मम एकम मित्रम सुभाष अस्ति। उसी को अहम एकम मम एकम मित्रम सुभाष अस्ति। मैं भी संस्कृत काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। अहम अपि, इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। आजकल वह गांव में रहता है। कहाँ रहता है? गांव में। तो अद्य, आजकल अद्य लगाइए, अद्य मतलब आज होता है, या यहाँ पर अद्य दे दिया है, ये गड़बड़ कर दिया है। अधुना लगाइए, अधुना, या लगाइए संप्रति। स ग्रामे निवसति, वह गांव में, आजकल जो है कहाँ रहता है? गांव में। अद्य मतलब होता है आज, गड़बड़ दे दिया है। उसकी पत्नी शिक्षिता है। तस्य भार्या, उसकी पत्नी क्या है? शिक्षिता है। तो किसी न किसी पति के बारे में कह रहा है, पत्नी पति का ही होता है। तो तस्य, ये तत् का षष्ठी के एक वचन लगा, तस्य भार्या शिक्षिता, यहाँ विसर्ग नहीं होगा, अस्ति। उसकी पत्नी क्या है? शिक्षिता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए अगले वीडियो लेके मैं आऊँगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए।